नहीं होगी, हम लोग क्वेश्चंस को समझ के भी हल कर सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल अलग से भी दे दिया तो भी, अभी तो फिलहाल 3 क्वेश्चंस है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, और एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, लेकिन फिर भी हम लोग आज उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या होता है उत्तोलक। ठीक है, देखिए उत्तोलक जो है वो आपका क्या है, एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है। अब मशीन क्या होता है, तो मशीन की परिभाषा तो सब लोग, हमको लगता है 3 इडियट्स फिल्म जो देखे होंगे उसमें मशीन की परिभाषा बड़ा अच्छा से आमिर खान भी डिस्क्राइब किए हैं, और जो एक और था वो भी बड़ा अच्छा बोला था कि मशीन क्या होता है सर, तो मशीन वह है जो हमारे काम को आसान करता है। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी युक्ति, कोई भी ऐसा सामान जो क्या करे, हमारे कार्य को ईजी कर दे, हमारे काम को आसान कर दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उत्तोलक बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब उत्तोलक क्या है और उत्तोलक के कौन कौन से भाग होते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ये समझ में आपको आ गया तो समझिए कि आपको उत्तोलक समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तोलक में जनरली क्या है ना, कुल 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहले को हम लोग बोलते हैं आलम्ब। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं। दूसरे को हम लोग बोलते हैं भार या फिर लोड। समझिए बात को, पहला क्या है? आलम्ब। आलम्ब को क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। दूसरा होता है भार, भार को हम लोग लोड बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा आयाम या फिर आयास, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आयास। ठीक है, आयास क्या होता है? जिसको हम लोग एफर्ट बोलते हैं। क्या होता है? आयास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफर्ट भी बोलते हैं। समझ के बात को याद रखना है। कौन से 3 भाग होते हैं? पहले भाग को आलम्ब बोलते हैं, दूसरे भाग को भार बोलते हैं, और तीसरे भाग को आयास कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पहले को फलक्रम, दूसरे को लोड और तीसरे को एफर्ट कहते हैं। समझ में आ गया? अब आलम्ब क्या होता है, भार क्या होता है और आयास क्या होता है, ये समझा दीजिए सर। देखिए, फलक्रम या फिर आलम्ब का मतलब होता है वह पॉइंट, वह बिंदु जहाँ से कोई चीज़ क्या होती है, घूमती है, रोटेट करती है। मतलब समझिए सिंपल कि कोई भी वैसा जॉइंट पॉइंट जहाँ पर से क्या होती है, कोई भी चीज़ क्या होती है, घूम जाती है, खुल जाती है। जैसे समझिएगा एक एग्जाम्पल में, अभी देखिए, यहीं देखिए आप, एक लड़की है, ठीक है ना, ये लड़की क्या कर रही है, एक समझिए छड़ी से एक लोड को उठा रही है। गौर करिए आप लोग, ठीक है ना। अभी इसमें क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि ये लड़की अगर छड़ी से कोई चीज़ उठा रही है, तो उठाने में क्या है, उठाने में क्या है कि ये 3 प्रकार से क्या कर रही है, उस चीज़ को देख रही है। गौर करिएगा, हम जूम कर रहे हैं फिर से, ये लीजिए, है ना, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, क्या है ये इसमें, ये देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, एक मिनट, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पर समझिए एक पत्थर जैसा लगा हुआ है। गौर करिए, ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट है, जिस पॉइंट के थ्रू क्या कर रही है ये लड़की जो है, सपोर्ट ले करके एक लकड़ी की सहायता से एक लोड को उठाने का प्रयास कर रही है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग अच्छे से। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है इस पॉइंट के थ्रू, इस बिंदु के थ्रू वो क्या कर रही है, लोड को इधर उधर दाएं बाएं खिसकाने का प्रयास कर रही है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फलक्रम बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या है सर, आगे देखिए ये डब्बा है, मान लीजिए ये डब्बा है, देख रहे हैं आप लोग डब्बा। अब ये डब्बा है, तो ये डब्बा क्या है, लोड है। क्या है ये हमारा? लोड। लोड का मतलब भार, जो हम लोग उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो ये लड़की हाथ से क्या कर रही है, उस चीज़ को उठा रही है, ये क्या है, उसका एफर्ट है। एफर्ट का मतलब प्रयास। तीनों कंसेप्ट समझ में आया? पहला क्या समझे आप कि जो बिंदु है, जिस बिंदु के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, छड़ी को दाएं बाएं घुमा सकते हैं, जिस बिंदु के सपोर्ट में हम लोग कोई भी चीज़ को इधर से उधर, उधर से इधर कर सकते हैं। जैसे कैंची का ही उदाहरण ले लेते हैं। कैंची का ही क्या होता है, एक जॉइंट होता है, जो जॉइंट पे क्या होता है, जो जॉइंट से अगर इसको हम लोग, जो उसका 2 हाथ होता है, उसको अगर इधर कहें तो इधर कर सकते हैं, उधर चाहें तो, मतलब एक जॉइंट पे वो दोनों कनेक्टेड है कि नहीं। तो वो क्या है उसका, वो उसका फलक्रम हुआ। क्या हुआ? उसका फलक्रम हुआ। समझ के बात को?
लोड का मतलब क्या होता है? लोड का मतलब भार, जो भार हम लोग उठाते हैं या कैंची में समझिए कोई कपड़ा को काटते हैं, है ना, वो क्या हुआ? लोड हुआ। और हमारा एफर्ट क्या हुआ? जिस बल की सहायता से या जिस बल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान को उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एफर्ट। तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एफर्ट क्या होता है, फलक्रम क्या होता है और लोड क्या होता है। अब जब ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आगे हम लोग को जो समझना है वो क्या समझना है? एफर्ट समझ में जब आ गया, लोड समझ में आ गया, है ना, और फलक्रम समझ में आ गया, तो हम लोग जो आगे समझेंगे वो समझेंगे कि भाई किस स्थिति को हम लोग प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलेंगे, किस श्रेणी को हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बोलेंगे, किस श्रेणी को हम लोग तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बोलेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। अभी आइए अब समझते हैं क्या समझना है कि सर उत्तोलक कैसे डिसाइड हो कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा प्रथम श्रेणी का है, कौन सा द्वितीय श्रेणी का है और कौन सा तृतीय श्रेणी का है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? FLE। क्या ट्रिक है बाबू? FLE। समझ के बात को? क्या होता है बोलिए? F, L और E। F से फलक्रम, L से लोड, E से एफर्ट। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। F से फलक्रम, L से लोड और E से एफर्ट। समझ गए? यानी फलक्रम, लोड, एफर्ट। ठीक है, अब क्या है ये तो सर आप बता दिए तो समझ में आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि जब भी अगर F मान लीजिए कि बीच में आएगा, F कैसे आएगा? बीच में आएगा तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। L अगर बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी का होगा, और एफर्ट अगर बीच में आएगा तो तृतीय श्रेणी का। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर समझिए। F अगर बीच में आएगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, L अगर बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, और E अगर बीच में आएगा तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अब समझते हैं, आप लोग समझना ध्यान से। अभी आप देखो ये क्या है, मान लीजिए एक कैंची है, ठीक है ना। कैंची में क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जो एक हाथ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, डिनोट करते हुए, जो उसका जॉइंट है वो क्या है सर? तो वो बीच में फलक्रम है। क्या है वो? फलक्रम है। ठीक है, कपड़ा देखिए, एक आगे एक कपड़ा है, जिस कपड़े को काटने का प्रयास हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? लोड हो गया सर। और तीसरा क्या है? ये एफर्ट है सर। एफर्ट जो हम लोग हाथ से काटने के लिए जो बल लगाते हैं वो हमारा एफर्ट हो गया सर। तो इसमें बीच में कौन आया सर? बीच में हमारा फलक्रम आ गया। तो जब हमारा बीच में फलक्रम आ गया, देन दिस विल बी कॉल्ड प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ तक बच्चे क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अभी हमने क्या बोला? ये कैंची है, कैंची का ये जॉइंट है, इस जॉइंट में क्या है? इस जॉइंट में ये फलक्रम हो गया, फलक्रम हमारा बीच में आ गया, आगे की तरफ हमारा क्या है? लोड है, और पीछे क्या है? हमारा एफर्ट है। ठीक है, इसकी सहायता से क्या हो रहा है? तो इसकी सहायता से यह हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एफर्ट की सहायता से हम लोग लोड को काट रहे हैं, मतलब कपड़े को काट रहे हैं, और सपोर्ट कौन दे रहा है? हमारा फलक्रम दे रहा है। तो फलक्रम चूंकि बीच में है, इसलिए वो क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेल कटर पे बात कर लेते हैं। नेल कटर की बात करते हैं। नेल कटर में आप लोग सब आदमी नेल कटर से नाखून तो काटे ही होंगे। अब हमको बताइए कि नाखून कहाँ कटता है? नाखून का जो हिस्सा होता है सबसे आगे होता है, मतलब लोड कहाँ हो गया? आगे हो गया। अच्छा, अब ये जॉइंट जो है, जहाँ पर से मान लीजिए ये प्रेस होगा, ये वाला बाजू जो इसका दबाएंगे हम लोग, ये कहाँ पर है? बीच में है। कहाँ पर है? बीच में है। और हम लोग प्रेस कहाँ करेंगे इसको? बोलिए आप लोग। हम लोग दबाएंगे अपने हाथ को, हाथ का बल कहाँ पर लगाएंगे? सबसे पीछे लगाएंगे सर। करेक्ट है ना? तो आपका जो फलक्रम हुआ वो भी कहाँ आ गया? यहीं बीच में आ गया। तो जब वो भी बीच में ही आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि वह भी क्या होगा? प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, चिमटा। ये देखो आप लोग, चिमटा है ना, क्या चीज़ है? बोलिए। चिमटा है सर। अब चिमटा में क्या होता है बताइएगा? चिमटा में हम लोग जो है रोटी कहाँ पकड़ते हैं? बोलिए आप लोग। चिमटा में हम लोग रोटी कहाँ पकड़ते हैं? अगला पोर्शन में पकड़ते हैं सर, आगे से। हाँ, करेक्ट आंसर है। मतलब हम लोग का लोड क्या हो गया?
सबसे आगे हो गया सर। अच्छा, दबाते कहाँ हैं रोटी को पकड़ने के लिए? बीच में, यानी कि हमारा एफर्ट बीच में हो गया। और जुड़ा हुआ कहाँ पर है? सबसे पीछे में, मतलब हमारा फलक्रम सबसे पीछे हो गया। फिर समझा रहे हैं, फिर समझिए। लोड कहाँ हो गया? सबसे आगे हो गया, ठीक है। दबा कहाँ रहे हैं? बीच में। और जॉइंट कहाँ पर है? सबसे लास्ट में। क्लियर है बात? बोलिए सब आदमी। मतलब ये आप किस श्रेणी का उत्तोलक हुआ? अब आप लोग बताइए हमको। अब आप लोग बताइए हमको किस श्रेणी का उत्तोलक हुआ? यहाँ पर क्या बीच में आया जी? एफर्ट। ई। हाँ, वेरी गुड। ई आया सर बीच में, इसलिए जो है हमारा ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। क्लियर है सबको? सारे बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आता है ये वाला। रेलवे के ग्रुप डी वगैरह में भी बहुत सारे तरह के, बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा है ये सारे क्वेश्चंस आते थे। समझ गए? उत्तोलक और उत्तोलक आज तक समझिए कि बहुत ये जटिल कंसेप्ट होता है, लेकिन ये समझिए आपको हम बहुत इजी वे में निकाल रहे हैं। समझ गए ना? इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है, बट आप समझिए कि अभी जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ, ये आपको सब जगह लगा के देख लेना, ये सब जगह काम करेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए तराजू पे आ जाते हैं। अभी आप लोग बताएंगे तराजू का जॉइंट कहाँ पर है बाबू रे? तराजू का जॉइंट कहाँ पर है? स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ ठीक है सर। तराजू देख लीजिए, तराजू में फलक्रम कहाँ पर है? तराजू का फलक्रम कहाँ पर है? जल्दी बता दीजिए सब आदमी। बीच में है। बीच में है सर, बीच में। बीच में है, ओके है। और जो दोनों तराजू है उसमें से क्या होगा? एक लोड होगा और एक एफर्ट होगा। बोलिए आप लोग, एक क्या होगा? एक लोड होगा और एक क्या होगा? एफर्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। हाँ सर, एक तरफ लोड डालेंगे तो उधर हाँ, एक तरफ मान लीजिए बटखरा रखेंगे तो एक तरफ चीनी तोलेंगे। बोलिए आप ही लोग। हाँ, एक लोड होगा, एफर्ट तो होगा। एक लोड हो जाएगा, एक एफर्ट बन जाएगा। लेकिन फिर से क्या हो गया? हमारा फलक्रम बीच में ही आ गया। तो बीच में आ गया, जो ही तो फलक्रम बीच में आ गया मतलब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। प्रथम श्रेणी का तराजू। ठीक है। अब आइए लाइम स्क्वीजर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। लाइम स्क्वीजर मतलब नींबू निचोड़ने वाली मशीन, है ना। ये क्या है? सब आदमी पिए हैं जी, ठंडा ही पिए हैं। या क्या बोलते हैं वो अथी में जो पिलाता है, पटना उटना में जाते हैं पिलाता है ना वो लोग, सिकंजी टाइप से। हाँ, सिकंजी। हाँ, तो सिकंजी में वो लोग नींबू गाड़ने के लिए इसी मशीन का, ऐसी का यूज़ करता है वो लोग। अब आप लोग हमको बताइए कि ये हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए किस श्रेणी का उत्तोलक होगा ये थर्ड होगा सर। थोड़ा सोच के बोलिएगा सब आदमी। अच्छा, हाँ सर, थर्ड होगा। थर्ड होगा? हाँ सर, फिक्स थर्ड होगा। आर यू श्योर? क्योंकि एफ आगे चला गया, बीच में एफर्ट और दबा रहे हैं पीछे। एक बार जरा सा फिर से सोचिए, गलती बता रहे हैं मन आप। एक मिनट सर, देख लेते हैं। एक बार सर देख लेते हैं। हिमांशु, अश्विनी और भी तो लड़के हैं, बोलिए क्या होगा? क्या होगा? प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी तो नहीं होगा। जॉइंट आगे है, फलक्रम आगे, बताइए क्या होगा? एफर्ट ही तो लग रहा है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका, नींबू निचोड़ने वाला। बीच में आया, सेकंड हो गया सर। सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड होगा सर, सेकंड होगा। बिल्कुल सही जवाब है। कैसे होगा सर? इसमें जो है लोड सर, पीछे लग रहा है लास्ट। हाँ, लोड जो है वो बीच में आ गया सर। ठीक है, लोड कहाँ आ गया? बीच में आ गया सर। ठीक है, जॉइंट सबसे आगे हो गया सर। और दबा रहे हैं किस चीज़ से? दबा रहे हैं सबसे पीछे, है ना। इसलिए हमारा एफर्ट क्या हो गया? सबसे पीछे हो गया, है ना। लोड कहाँ हो गया? बीच में हो गया। और हमारा फलक्रम कहाँ चला गया? सबसे आगे चला गया। इसलिए इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फलक्रम लोड एफर्ट, यानी लोड बीच में आ गया, यानी ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब बोलिए, आप कोई कंफ्यूजन है क्या?
किसी और बच्चे को जिसको क्लियर नहीं हुआ है? बच्चा से फोन करो। जी सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। बताओ ना अंकुश, फिर से क्लियर कर देते हैं, समझो। देखो, सबके हाथ में, अभी तुम्हारे हाथ में कैंची है मान लो, ठीक है ना? जी अपने हाथ में कैंची पकड़ लो। अब कैंची में देखो कि कैंची का जॉइंट कहाँ पर है? बीच में रहता है। बीच में रहता है, ठीक है। अच्छा, कपड़ा कहाँ से काटते हो? फ्रंट साइड से, आगे के साइड, आगे के साइड से। और दबाते कहाँ से हो? बल कहाँ से लगाते हो? पीछे पीछे साइड। पीछे के साइड। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि तुम्हारा जॉइंट हो गया फलक्रम, वो बीच में हो गया, ठीक है। कपड़ा जो काटते हो वो तुम्हारा लोड हो गया, है ना। और बल जो लगाते हो वो तुम्हारा क्या हो गया? सबसे पीछे हो गया, है ना। तो अभी हमने क्या कंसेप्ट दिया? FLE, मतलब अगर फलक्रम बीच में है, फलक्रम कहाँ है? बीच में है ना। तो फलक्रम अगर जो ही बीच में होगा तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो तुम देख लो कि तुम्हारा जॉइंट कहाँ पर पकड़ा रहा है? कैंची का बीच में पकड़ा रहा है ना जी। बीच में, तो बीच में हुआ तो प्रथम श्रेणी हो गया। अब आओ नेल कटर की बात कर लेते हैं। नेल कटर में देख लो, तुम नाखून काटा होगा तुम नेल कटर से, तो लोड कहाँ पर आता है? बोलो, लोड सबसे आगे आ जाता है, सबसे आगे में लोड आ जाता है तुम्हारा, है ना। अच्छा, जॉइंट कहाँ पर है? लोड के जस्ट पीछे, मतलब बीच में, है ना। और दबाव कहाँ से लगाते हो? सबसे पीछे से लगाते हो दबाव। पीछे। तो मतलब यह होगा कि एफर्ट सबसे पीछे चला गया, लोड कहाँ पर आ गया? बीच में। गलती बोल रहे हैं? बोलो, लोड कहाँ पर आया? बीच में आया कि आगे आया? बीच में। बीच में कैसे आया? यही तो समझना है भाई। नहीं सर, समझो। तो आगे जाएगा लोड। हाँ, लोड सबसे आगे आएगा और फलक्रम बीच में आएगा। तो फलक्रम फिर बीच में आ गया, इसका मतलब वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब फिर चिमटा की बात कर लेते हैं हम लोग। चिमटा में क्या है? रोटी कहाँ से पकड़ेगा? सबसे आगे से सर। आगे। रोटी पकड़ने के लिए दबाएगा कहाँ? बीच में। और जॉइंट कहाँ है? सबसे पीछे, पीछे, है कि नहीं। मतलब ये हो गया कि हमारा जो दबाव जो है, एफर्ट जो हम लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं? बीच में लगा रहे हैं। तो जो ही बीच में लग रहा है, मतलब एफर्ट बीच में अगर आ गया तो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? FLE, ई मतलब एफर्ट, यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन है तो बोलो, अभी फिर बताएंगे हम। जी सर, बहुत पहले से ज्यादा समझ में आया अंकुश? F का मतलब हो गया FLE, FLE। F बीच में है तो प्रथम श्रेणी, L बीच में है तो द्वितीय श्रेणी, E बीच में है तो तृतीय श्रेणी, ठीक है। अभी यहाँ चिमटा में क्या हुआ? चिमटा में रोटी आगे चला गया, यानी वो लोड हो गया हमारा। दबाव हमने बीच में लगाया पकड़ने के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया? एफर्ट हो गया। और फलक्रम का मतलब जॉइंट कहाँ पर है? तो सबसे पीछे में हमारा जॉइंट है, तो सबसे पीछे में जॉइंट हो गया, वो मतलब हमारा क्या हो गया? वो हमारा फलक्रम हो गया, है कि नहीं। तो हमारा जो एफर्ट हो गया वो कहाँ गया? बीच में गया। तो एफर्ट बीच में गया, माने FLE, ई माने लास्ट में, तो मतलब तृतीय श्रेणी। समझ में आया? अब बोलिए। जी 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 सर। चलिए, अब क्या बच गया? सरलता की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में कितना बार ये सब क्वेश्चन पूछ रखा है, सरलता किस श्रेणी का उत्तोलक। अब सरलता का समझ लीजिए। सरलता में देखिए, सब आदमी फिगर देख रहे होंगे, सबसे लास्ट वाला फिगर जो है, ठीक है। सरलता में क्या है? देखिए, सबसे आगे जॉइंट है, सबसे आगे क्या है? बोलिए, जॉइंट है। सुपारी कहाँ काटिएगा? सुपारी कहाँ कटेगा जी? बीच में। और दबाएंगे कहाँ? सबसे पीछे से। बोलिए, मतलब एफर्ट कहाँ से लगाए? बल कहाँ से लगाए? सबसे पीछे से। लोड कहाँ पर रखे? तो बीच में। और जॉइंट कहाँ पर है? तो सबसे लास्ट में। अब बताइए कि लोड अगर बीच में आएगा तो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? लोड अगर बीच में आया तो किस श्रेणी का उत्तोलक हुआ भाई साहब? द्वितीय सर। वेरी गुड, द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड। वेरी गुड, FLE। F अगर पहले है, समझिएगा ध्यान से, FLE। हाँ, F का मतलब फलक्रम बीच में, तो फर्स्ट लीवर। L का मतलब लोड, मतलब सेकेंड में। अगर मान लीजिए L आपका बीच में है, समझिएगा ध्यान से, L आ गया है ना,
तो एल क्या हो गया बीच में, तो आपका सेकेंड श्रेणी का हो गया। ई आ गया बीच में, तो तृतीय श्रेणी का हो गया। यही तो कंसेप्ट है। तो बिल्कुल सर, यहाँ पर लोड हमारा बीच में आ गया, यानी कि ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब बताइए, यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई अगर दिक्कत है तो बताइए हमको। शुभम, गौरव, जो भी है, हिमांशु, अंकुश, अश्विनी, अमन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलिए। हमको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन गौरव बोल रहा है? ना सर, कल नहीं थे। अरे तो आज तो एकदम नया क्लास है, ये कुछ पुराना लेके नहीं चल रहे हैं। गौरव आज ही शुरू किए हैं। कुछ समझ में आ फिर रहा से बता दीजिए सर गौरव को। क्या गौरव नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर समझो, ध्यान समझो, समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। देखो, उत्तोलक समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक मशीन होता है, ठीक है, जिसका काम क्या है? हमारे काम को आसान करना। क्लियर बात। जैसे कैंची से कोई चीज़ को काटते हैं, है ना, सुपारी कोई मशीन से काटते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, या फिर कोई लकड़ी से कोई सामान को उठाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब उत्तोलक के श्रेणी में आता है। ये सब क्या है? उत्तोलक होता है। अब उत्तोलक में क्या है ना कि उत्तोलक में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहले भाग को आलम्ब या फलक्रम बोलते हैं, दूसरे भाग को भार या लोड बोलते हैं, तीसरे भाग को आयास या एफर्ट बोलते हैं। अब आलम्ब किसे कहते हैं? आलम्ब का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ जुड़ा हुआ है। जैसे कैंची जो जुड़ा हुआ होता है, कैंची एगो नट बोल्ट से जुड़ा हुआ होता है, देखा है ना कैंची तुम? जी सर। तो कैंची जो जुड़ा हुआ होता है तो वो नट भाल्टू से कस के उसको जोड़ देते हैं, यही ना करते हैं जी। तो एक पॉइंट से वो क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। इसका 2 मान लो कि बाजू होता है, 2 बाजू को हम लोग क्या करते हैं? एक जॉइंट से जोड़ देते हैं। जो उसको जॉइंट से जोड़ते हैं वो जॉइंट क्या हुआ? फलक्रम हुआ, यानी कि आलम्ब हुआ, ठीक है। भार क्या होता है? भार का मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए कैंची से अगर कोई चीज़ को काटते हैं, जैसे कपड़ा काटते हैं, तो कपड़ा काटते तो कपड़ा कहाँ रखते हैं? सबसे आगे में रखते हैं काटने के लिए, बोलिए। कपड़ा कहाँ रखते हैं? कपड़ा सबसे आगे में रखते हैं काटने के लिए। तो वो क्या हुआ? भार हुआ। वो क्या हुआ? भार हुआ। और उसके बाद आयास। आयास का मतलब एफर्ट। एफर्ट क्या होता है सर? एफर्ट का मतलब होता है कि जो बल लगा करके हम कपड़ा को काट रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो कैंची काटते हैं तो सबसे पीछे में क्या करते हैं? वहाँ पर जोर लगाते हैं, दबाव देते हैं। तो दबाव देने के बाद क्या होता है? आपका कपड़ा कट जाता है, यही ना होता है जी? जी सर। जी सर। जी सर। तो वो क्या हो गया? आपका एफर्ट हो गया। तो फलक्रम यानी कि आलम्ब, लोड यानी कि भार, और आयास यानी कि एफर्ट। तीनों, ये तीनों चीज़ समझ में आया? ये बताओ। हाँ सर, आ गया। आ गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ। ये जब तीनों समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन पे देखो। अब जैसे मान लो उत्तोलक हुआ, तो उत्तोलक को 3 कैटेगरी में बांटा गया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। समझ गए? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक हुआ तो उसमें क्या हुआ? उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लिया जाए फलक्रम, फलक्रम अगर बीच में आता है तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। लोड अगर बीच में आता है, लोड का मतलब सामान, जो सामान हम लोग उठाएंगे या सामान को काटेंगे, है ना, वो लोड हो गया। तो लोड अगर बीच में आता है तो उसको द्वितीय श्रेणी में रखेंगे। ई मतलब एफर्ट। एफर्ट मतलब जो हम बल लगाते हैं, जो हम प्रयास करते हैं, अगर वो बीच में आ गया तो उसको हम तृतीय श्रेणी में रखेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। मैं सर समझ गया। समझ गए, ठीक है। अब आओ कैंची पर। कैंची समझा ही दिए थे अभी, एक बार और देख लो। देखो, कैंची बीच में जॉइंट है, तो बीच में जॉइंट हुआ मतलब ये फलक्रम हो गया। सबसे आगे देखो, कपड़ा मान लो काटोगे, कपड़ा लोड हो गया, और हम यहाँ पीछे की तरफ से दबाएंगे, यानी वो मेरा एफर्ट हो गया, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा फलक्रम कहाँ जा रहा है? बीच में जा रहा है। तो फलक्रम अगर बीच में जाएगा तो क्या बोले? फलक्रम बीच में गया तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। FLE, एफ का मतलब फलक्रम। तो एफ माने 1 नंबर जगह किसका है? एफ का है। समझ गए बात को? तो अगर मान लीजिए एफ बीच में गया तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब क्या हुआ? द्वितीय श्रेणी का बात करते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में क्या होना चाहिए? द्वितीय श्रेणी में हमारा लोड बीच में आना चाहिए। क्या आना चाहिए बीच में? जल्दी बता दो।
लोड हमारा बीच में आना चाहिए। अब देखो जैसे अभी देखो मान लो लाइम स्क्वीजर है, मतलब नींबू निचोड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, जॉइंट सबसे आगे है, जॉइंट सबसे आगे है, तो जॉइंट सबसे आगे मतलब फलक्रम हो गया। अच्छा नींबू कहाँ रखेगा, बीच में, बीच में। बीच में। और दबाएगा कहाँ, सबसे पीछे जा करके। जी सर। एफर्ट हो गया पीछे, लोड हो गया बीच में, और हमारा फलक्रम हो गया सबसे आगे, यानी कि बीच में क्या आ गया, लोड आ गया। तो जो ही लोड बीच में आ गया मतलब वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत तो बोलिए। नहीं सर, समझ गए। समझ गए। अब आइए एफर्ट की बात, अब सॉरी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर लेते हैं। तृतीय श्रेणी में क्या है, अभी से चिमटा देखो, चिमटा में क्या है, रोटी कहां से पकड़ोगे, सबसे आगे से, जी सर। ठीक है। दबाव कहां से लगाओगे, बीच में। जी सर। आज जुड़ा हुआ कहां पर है, देखो ये दोनों पट्टी कहां पर जुड़ा हुआ है, सबसे लास्ट में। जी सर। तो मतलब ये हो गया कि सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो वो फलक्रम हो गया, जॉइंट हमारा सबसे लास्ट में है ना। एफर्ट मतलब बीच में हम प्रयास करके दबाव देके रोटी पकड़ रहे हैं, यानी एफर्ट हम लोग बीच में लगा रहे हैं। और सबसे लास्ट में क्या है, रोटी पकड़ रहे हैं, यानी लोड हमारा सबसे लास्ट में चला गया। तो एफर्ट कहाँ आ गया, बीच में आया। तो एफर्ट जब बीच में आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो उसको हम लोग कौन सा उत्तोलक बोलेंगे, बोलो जल्दी। एफर्ट बीच में आया, तृतीय श्रेणी, करेक्ट। तृतीय श्रेणी। अब बोलो, अब समझ में आया। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सबको क्लियर हुआ, अमन समझ में आ गया। हाँ सर, आ गया। हिमांशु, हिमांशु समझ में आया क्या। हाँ सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, अब कोई कंफ्यूजन। नहीं सर, अब मैं आया। अश्विनी, अश्विनी है जी, जी सर। समझ में आया, जी सर। समझ में आया क्या। हाँ सर, जी बता रहे हैं सो। हाँ ठीक है। अब शुभम, शुभम आपको समझ में आया, शुभम। जी सर, समझ में आ रहा है सर। आज वो शुभम नया है। अंकुश, जी सर। समझ में आया। जी जी सर। बीच बीच में गायब कहाँ हो जाते हैं आप, एक दिन आते हैं एक दिन गायब होते हैं, ऐसा क्यों। सर काम कुछ था कल, तो एक घंटा समय निकालिए ना, काम करने के लिए तो 24 घंटा में 23 घंटा काम कर सकते हैं, है ना। 1 घंटा निकाल लीजिएगा तो काफ़ी है ना, उसके लिए तो थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करिए कि 1 घंटा जो है क्लास में ही समय देना है, तो ऑटोमेटिक समय हो जाएगा एडजस्ट। अभी हम ही को आपको पढ़ाना है तो हमको भी तो काम है ना, लेकिन हम आपके लिए तो समय निकाल रहे हैं, जी सर, है ना। तो 1 घंटा आप ही निकालिए ना, क्या दिक्कत है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सारे।